देखिए हमारे सामने होम गार्ड के जवान खड़े हैं और इन्होंने 5 अगस्त 2024 को धरना प्रदर्शन किया है। और ये लोग अब क्या चाह रहे हैं और आगे की इनकी रणनीति क्या है, आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने एक होम गार्ड के जवान हैं, तो सर से अनुरोध है कि अपना परिचय देते हुए बताएं कि अब आप लोग आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपने जो कहा था पिछले बार बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन गया है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था चैनल पर। तो मुझे लगा कि आज आप लोगों की राय जानना चाहिए आने वाले समय में। अब आप लोग आगे क्या आपकी रणनीति है जो समान काम और समान वेतन के लिए, यही ना? क्या आप लोग समान वेतन के लिए, समान काम और समान वेतन के लिए आप लोगों की जो मांग है उसकी रणनीति जानने के लिए हम लोग मैं आपके पास आया हूं कि अब आपका क्या रणनीति है। हाँ, बोला जाए। अभी हम लोग जो परिचय देते हुए अपना। मेरा नाम जय भोपाल पांडे हुआ जी। 88-89 के हम लोग जवान हैं जी। और इस जिला में हम लोग शुरू से जो है अपना इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाते आए हैं जी। 2017 में हम लोग को जो है 774 रुपया मांझी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय हम लोग घेराव किए तो उन्होंने इस पर विचार किया था, तो 774 रुपया हम लोग को मिला। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई में आज के डेट में हम लोग का 20 गो मांग है, जिसमें मूल मांग है कि महंगाई को देखते हुए पुलिस के समकक्ष जो हम लोग ड्यूटी कंधा से कंधा मिलाकर करते हैं तो उनके अनुकूल हम लोग का वेतन प्लस सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा। इस महंगाई में 774 से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अच्छा। दूसरी चीज कि 1 दिवसीय हम लोग का जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें हम लोग संकल्प ले लिए हैं कि यहाँ के हम अपने MP विधायक महोदय से लिखित रूप में उनको जानकारी देंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, उनसे हम लोग जो है हम अपने जिला का अध्यक्ष हम मिले थे व्यक्तिगत रूप से हम लोग सर्किट हाउस में। अच्छा। उन्होंने भी कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। किनसे बात हुई थी आपकी? सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बिहार। अच्छा, ये आप मिले थे? हाँ, हम और यहाँ के अध्यक्ष विक्रम यादव जी मिले थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा आप अध्यक्ष भी हैं? नहीं, हमारे विक्रम यादव जी अध्यक्ष हैं। विक्रम यादव जी के साथ आप भी गए हुए? हम और वो 2 आदमी मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने लिखित रूप से हम लोग उनके हाथ में दिए और उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि हड़बड़ाइए नहीं, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, तत्क्षण इस पर हम लोग आपको जो है इसको जो है देखेंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद हमारे राज्यपाल महोदय आए थे जी, वहां भी हमारे जवानों ने अपना लिखित रूप से मिलने का प्रयास किया लेकिन मिल नहीं पाया लोग। अब हम लोग अगला 30 तारीख को करो मरो का जो है हम लोग नारा लगाते हुए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा पटना में धरना प्रदर्शन, विशाल धरना प्रदर्शन हम लोग देने जा रहे हैं। अच्छा। तत्काल अपने जिला के मंत्री विधायक जो लोग भी हैं उन लोगों से हम लोग सहानुभूति पूर्वक मिलेंगे, इसको जो हम लोग का मांग है उसको देंगे। समस्या यह है कि जो जवान अभी तक हमारे रिटायर कर गए हैं। अच्छा, मतलब सारे केवल होम गार्ड के लिए ही दिक्कत हो रहा है? हाँ, पूरे अपने चंपारण में जो भी अनुबंध पर जो चल रहा है उन सारे लोग का डेली का वेतनमान बहुत अच्छा सरकार दे रही है। लेकिन जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं जिला में 24 घंटा जो ड्यूटी हो रही है हमारे जवानों द्वारा, हम लोग के द्वारा, उसके अनुकूल इस महंगाई के देखते हुए हम लोग को जो है सही वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। माननीय आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा हम लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या सोच रहे हैं हम लोग को, क्योंकि 25 में इलेक्शन है।
जी। और एक जवान मेरा यदि है यहाँ सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे ज्यादा चंपारण में हमारा जवान है। जी जी, जरूर जरूर जरूर। और 2200 जवान है। 2200 जवान। एक जवान का हमने कहा था सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री साहब को, या हम एक जवान यदि है एक घर में तो उसका 10 गो परिवार है, 11वां जवान है, तो इससे आप गुना भाग कर लीजिए आपके चंपारण में कितना वोट है। और इसी आशा के साथ इसके पहले जो है वोट लोग दिया है कि हम लोग पर विचार होगा। सरकार दोनों मिलकर लोग चला रहे हैं और हम लोग का धरना प्रदर्शन भी शांति प्रिय ढंग से चल रही है। अब विचार करना है कि वो लोग हम लोग के साथ क्या न्याय करते हैं, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जी हम चाहते हैं कि एक खबर पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जी, और हम लोग के ऊपर न्याय उचित न्याय माने आप लोग चाह रहे हैं कि समान काम के लिए समान वेतन मिले। हाँ, और कम से कम मेरा जवान रिटायर कर रहा है, जवान रिटायर कर रहा है, तो उसको जो है चाहे रिटायर किया है जी, उसको कम से कम जीवन भाता के लिए, जीवन जो पेंशन कहा जाता है जी, उसको लिए जो भी सरकार को उचित बुझा रहा है वो दे। अच्छा, क्योंकि बाल बच्चा रिटायर के बाद पेंशन का भी डिमांड है। हाँ, पेंशन का अभी क्या पेंशन अभी नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, कोई पेंशन आप लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं। रिटायर कीजिए और घर जाइए। पेंशन के लिए भी आप लोग मांग किया है, कई मांग में हम लोग का पेंशन भी उसमें है जी, और है कि रिटायर इतना दिन के बाद हम लोग जो है करते हैं। तो जो अभी 17 से हम लोग का PF 17 को कानून लागू किया था, उसमें ये भी 1.5 लाख रुपया देने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया था, जिसके तहत अभी अच्छा PF भी कट रहा है आप लोग का? हाँ, PF कट रहा है। PF कट रहा और पेंशन नहीं मिल रहा? नहीं, पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो क्या कौन सा कानून बोल रहे हैं? तो 1.5 लाख रुपया उन्होंने देने का जो है प्रस्ताव रखा था, वो जो है वो 1.5 लाख रुपया रिटायर करने पर लोग को दिया जा रहा है। लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी गई है कि जिसका 10,000 ड्यूटी कंटिन्यू होगा उसी को 1.5 लाख मिलेगा। हम लोग का मांग है कि जनरल इसको 1.5 लाख ना करके कम से कम 10 लाख कर दिया जाए, और जनरल होमगार्ड को ही 10,000 ड्यूटी का जो उसमें एक शर्त जो रख दिया गया है उसको नहीं रखा जाए। उसको आप नहीं मान रहे? अच्छा, जो सबसे जो बड़ी बात आपने कही कि आपका PF कट रहा है जी, PF प्रोविडेंट फंड कट रहा है जी, तो अब मुझे उतना दोनों सरकार मध्य प्रदेश में ये भी अलाउंस हो गया है कि महाकालेश्वर बाबा का मंदिर में CRPF और BMP की जवान को हटाकर हमारे होमगार्ड गिरी रक्षक को ही लगाया गया है ड्यूटी के लिए वहाँ, क्योंकि ये लोग के अंदर में जो पवित्रता है, जो ईमानदारी है, उसको देखते हुए तो वहाँ भी सरकार जो हम लोग 21 को मांग किए हैं वहाँ सरकार दे दी है। और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। अब बिहार सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है, यही दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो आप लोग पटना 30 तारीख को हम लोग करो और मरो की नारा लगाएंगे, और वहाँ केंद्रीय नेतृत्व का जो अगला सुझाव होगा उसमें हम लोग पूरे बिहार के गृह रक्षक जमा होंगे, और उसी दिन हम लोग अपना सरकार को शांतिपूर्ण ढंग से यदि मांग हम लोग का मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो कभी तो हम लोग को जो है शरीर छोड़ना है, तो शरीर इसी क्षण क्यों नहीं छोड़ दें। जो बाल बच्चा के पास जाकर दुर्गति जो होगी हमारे जवानों को, इतना दिन सरकार को हमने वर्दी पहनकर सेवा किया और रिटायर के बाद झुनझुना मिल जा रहा है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, तो दुख तो होगा ही। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे विधायक महोदय एक बार कोई जीत जाता है, सोचा जाए, बहुत विचारणीय चीज है। एक बार यदि वो जीत कर जाते हैं ना तो उनको पेंशन लागू हो जाती है। और हमारा 60 बरस हमारा जवान वर्दी पहनकर। अच्छा, सबसे बड़ा बात आप बोले कि हाँ कि एक बार अगर जीत जाते हैं तो पेंशन लागू हो जाता है, लेकिन हमारा 60 बरस जवान यहाँ तो आपको पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया जा रहा है। दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग जो है सुझाव के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सरकार जो है इस पर विचार करे और इस महंगाई को। तो क्या आप बोल रहे थे कि पेंशन के बारे में आप लोग का डिमांड है? जी, पेंशन के बारे में हम लोग का डिमांड है कि पेंशन दे, और पुलिस के समकक्ष जो भी पुलिस को दे रही है सरकार, वो सुविधा हमको देनी चाहिए। चूंकि ना हमारे जवान का रहने का जगह है, ना खाने पीने की सुविधा है। अच्छा, रहने का भी नहीं है? कहीं नहीं, ना कोई बैरक। 1 मिनट। अच्छा, कोई बैरक भी नहीं है।
अच्छा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारे मिश्रा जी जो आए थे वह बोलकर गए कि आप लोग को पीएफ कटेगा। पीएफ ठीक है, कट रहा है। बिहार सरकार ने जो सरकार का कोई सेवा नहीं कर रहा है तो उसको दे रहा है 1,90,000 रुपया का राशि फल। क्या तो आपको इंदिरा आवास चाहे जो भी कुछ है ये लीजिए घर बनवाने के लिए। हम तो घर बनवाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम अपना मेहनत जो कर रहे हैं वो मेहनत के हिसाब से जो और सरकारी कर्मचारी है उस सुख सुविधाएं हम खोज रहे हैं। हमारे मिश्रा जी बोले थे कि आप चौकट के अंदर जाइएगा महीना दिन ड्यूटी कर तो आपको 2 तारीख को 3 तारीख को वेतन ही पहुंच जाएगा। वेतन में भी लग जाता है 2 दिन 4 दिन, खैर 10 दिन लग जाता है। वेतन जो 2 तारीख को मिलना चाहिए वो 8 तारीख 9 तारीख को मिलता है। ठीक है, उसको चलाया जाएगा। होता है छोटा ड्यूटी जो है वो छोटा ड्यूटी का सिपाही का पैसा नहीं मिल पाता है, उसका समय से नहीं मिल पाता है। वो खाएगा क्या? 24 घंटा ड्यूटी करेगा क्या? उसको बोला जा रहा है कि आप आइए बिहार सरकार का ड्यूटी दीजिए 6 बजे भोर में। तो यही सब बात है। महंगाई जो देख रहे हैं, जो एक जो रिक्शा चालक है उससे थोड़ा सा तुलना कीजिए। एक चौक का पहले 20 रुपया था तो आज उसने रख दिया है 60 रुपया। उसके हिसाब में भी हम लोग का वेतन नहीं अभी तक ले बढ़ा। क्यों? फिर ऐसा क्यों हुआ? उसका 60 हो गया, पूरा जनता पब्लिक दे रहा है, सारी अफसर लोग भी बैठकर रिक्शा पर जाते हैं तो दे रहा है। लोग 20 का जगह पर जो 2 साल पहले 3 साल 20 रुपया था उसको 60 रुपया दिया जा रहा है। आई 24 घंटा ड्यूटी ही करता है, सरकार का बजा रहा है ड्यूटी। अपना घर से खाना खा कर आकर 6 बजे भोर से न बैरक है न कोई शौचालय है पैखाना करने के लिए। क्या कठिनाई होती है इस जवान को, और तब उसके बाद में आज तक वेतन नहीं बढ़ा। इस समान काम खाली हम लोग कहते हैं और वेतन नहीं बढ़ता है। तो इस पर हम लोग और फिर आंदोलन शुरू करेंगे, नियमावली रूप से ही करेंगे। कोई वेतन में हम लोग को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा बात नहीं है कि हम लोग को तोड़ फाड़ करना है, नहीं। हम लोग एक सिपाही हुए हैं, एक अपना डिसिप्लिन में रहते हैं, वैसे हिसाब में रहकर हम लोग सरकार को ही डुलाएंगे और पटना हम लोग चढ़ेंगे। इसके लिए चाहे जो भी कुछ हो, इसके लिए हम लोग को कोई परवाह नहीं है। जब मेहनत करते हैं तो दीजिए, आप दीजिए, यहाँ रखिए। हाँ, ये सब बात है। आप मेरे सामने और भी लोग हैं, आप थोड़ा सा बताइएगा, आप क्या कहना चाहती हैं इन बातों पर? सर, मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ। मैं एक महिला सिपाही हूँ। 2022 को मैंने बहाली हुआ है। सर, हम लोग का जो मांग है वो मांग को मतलब पूरी किया जाए। समान वेतन और समान काम ये अनिवार्य है। अभी का जैसे महंगाई है उसको लेकर ये इतना से हम लोग काम नहीं चलता है सर, 774 से। और ये ड्यूटी हम लोग का रेगुलर सर नहीं है, रेगुलर ड्यूटी भी नहीं है। और 2 दिन ड्यूटी मिल रहा है, 2 दिन नहीं मिल रहा है। इससे हम लोग का बच्चे का पालन पोषण नहीं है सब। पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगा। हाँ, ये भी बात है। हाँ। बोलिए। पालन पोषण सर अच्छा से नहीं हो पाता है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपने अभी सबसे बड़ी बात अभी आपने कही कि 2 दिन ड्यूटी मिलता है, 2 दिन ड्यूटी नहीं मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या आप लोगों का है।
क्योंकि ये तो अभी ये बात शायद बहुतों को नहीं मालूम होगा। जो आपने बोला है 774 रुपया, तो ठीक है, लेकिन 774 रुपया का बात हम नहीं कर रहे हैं। आपने भी एक बहुत बड़ा बात बताया कि 2 दिन ड्यूटी मिलता है, 2 दिन ड्यूटी नहीं मिलता है। 10 दिन झटकाने की बात। अच्छा, 2 महीना झटकाने की बात। 2 महीना बैठना पड़ता है घर पर, 2 महीना घर में बैठना पड़ता है। 2 महीना घर पर। तो ये सब आप लोग, इससे हम लोग का बाल बच्चा का परवस्ती हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बाल बच्चा पढ़ सकता है। अच्छा, तो आप बोली। हाँ, हम लोग को बाल बच्चा इससे पढ़ सकता है। 774 रुपये मात्र मिल रही है, हम लोग बाल बच्चा तो नहीं पढ़ सकते। और उस पर भी आपने कहा कि उसमें हम लोग का महीना दिन ड्यूटी मिलेगा, तो 2 महीना घर बढ़ जाएगा, विरमित हो जाएंगे हम लोग। और रेगुलर आपको ड्यूटी नहीं, 30 दिन का ड्यूटी नहीं है। 30 दिन की ड्यूटी हम लोग को नहीं मिलती है। 2 दिन 1 दिन ड्यूटी करते तो 6 महीना साल भर की बात कहीं मिलेगा तो वो भी साइड हो जाता है। अच्छा, ये बात तो बहुतों को शायद जानकारी में भी उसके बाद सर 2 दिन 4 दिन 5 दिन ड्यूटी हम लोग करते हैं, तो कहीं हम लोग को रहने की जगह नहीं है। हम लोग रोड पर, स्टेशन पर, फुटपाथ पर समय काटते हैं। अच्छा, बताइए, बिना बिछावन के, बिना कपड़ा कैसे आदमी रहेगा। तो हमारे बगल में एक वृद्ध जवान भी खड़े हैं, इनको दीजिए। तो आपको क्या आप अच्छा दीजिए अच्छा अच्छा, अभी जैसे बता रहे हैं कि स्टेशन पर आना पड़ता है, जगह आवास का भी दिक्कत है, ये सब समस्या के बारे में ये लोग आप लोग बोल रहे हैं। जी जी। और क्या से इसी तरह का महिला सिपाही को भी सबके साथ कोई नहीं है कि महिला है तो इनको सुविधा है और जेंट्स है तो उसको सुविधा है। महिला को भी, अच्छा, एक महिला को भी यहाँ से 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है ड्यूटी के लिए। कोई सुविधा नहीं है, अपना बस से जाए, ट्रेन से जाए या अपने सवारी से जाए, और फिर रात में जब भी हो ड्यूटी समाप्त उसको आना है। कोई इसमें इतनी नहीं है, सवारी में नहीं, कोई सवारी नहीं है। सवारी से बिना रात हम सब 11 बजे रात को आगे स्टेशन में सोए। अच्छा, आपने 11 बजे रात को आगे स्टेशन में सोए। अच्छा, कोई बोन बिछाना था नहीं, कोई खाने पीने की जगह नहीं था। कोई खाने पीने की भी हमारे पास पैसा उसे नहीं था सर। ऐसा हम रात में भूखे रहे, सुबह में जाकर हमारा कोई दोस्त है बैठा, उसे मैं पैसा 50 पॉकेट में रख के नहीं गए थे? पैसा नहीं था सर, कहाँ से पकड़ रहे? पैसा नहीं मिल रही है सर। अभी ड्यूटी का भी पैसा इसका भी नहीं मिला है। अच्छा, ड्यूटी का भी 2 से 50 रुपया लेकर नाश्ता करके अभी तक हमें सही है। तो देखिए, ये जवान का, खैर ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है, समझ गया। कहने का मतलब है कि आप लोग को दिक्कत हो रही है। एक सामूहिक जो डिमांड है, जो सामूहिक जो है कि समान काम के लिए समान वेतन हो, और जो आवास का बताए। जी। तीसरा है कि टाइमली पेमेंट हो जाए, और कहीं अगर जाते हैं तो रहने की सुविधा हो। जी, इस पर हो, और ड्यूटी कंटिन्यू हो, रेगुलर ड्यूटी की भी डिमांड आप कर रहे हैं कि ऐसा भी बोल रहे हैं कि रेगुलर ड्यूटी रहे। ठीक है, ठीक है, लीजिए। और हाँ, बोले तब तो ये जो आपकी बात है, मैं पहुंचाना मेरे चैनल के माध्यम से मैं जन जन तक कोशिश करूंगा पहुंचाने का। और आपका जो धरना प्रदर्शन इससे पहले हुआ था, बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा और उसमें कमेंट्स भी किया कि मेरी मांग पूरी हो। तो आज आप लोगों ने बहुत विस्तार पूर्वक, उस दिन तो धरना प्रदर्शन के कारण बहुत सारी बातें नहीं हो पाई थी, लेकिन आज बहुत विस्तार से, बहुत ही लंबा चला। और आपका 30 तारीख को जो पटना आप लोग जा रहे हैं, और जी, सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रही है। अभी जो हुआ कि समान काम समान वेतन, तो समान काम समान वेतन कहने के लिए है, वही ड्यूटी जो हम लोग करते हैं, डीएपी भी वही ड्यूटी करता है, हम लोग को 3 गुना उसको पैसा मिलता है। हम लोग को एकदम पैसा नहीं मिलता है। जो हम लोग अपना परवरिश हम लोग बाल बच्चा करें या पढ़ाई लिखाई कराएं, हम लोग को 3 गुना इसी ड्यूटी का पैसा 3 गुना मिल रहा है। बिहार पुलिस को मिलता है। अच्छा, बिहार पुलिस को कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग ड्यूटी करते हैं, 3 गुना आपसे मिल रहा है। हम सब लोग से 3 गुना मिलता है, हर सुविधा उसको मिलता है। देहात में या गांव में सरकार जो है, जो 60 बरस उम्र जिसका हो गया, उसको सरकार वृद्धा पेंशन देती है। हम लोग ऑलरेडी 60 बरस ड्यूटी करके, सरकार का, समाज का सेवा करके, हम लोग जब सेवा मुक्त होते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्या कानून है जी? हम लोग समाज का सेवा करते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, फिर भी हम लोग को नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है। जबकि 60 बरस सरकार ने ही तय करके हमको रिटायर किया। और आप एक बात और बोले
कि विधायक अगर कोई एक बार में ही, एक दिन के लिए भी चाहे 10 दिन के लिए भी, आप लोग के माध्यम से जो मैं कि एक बार अगर विधायक बन गए तो उनको आजीवन पेंशन मिल गया, और आप लोग हमेशा ड्यूटी करते हैं, 60 वर्ष तक ड्यूटी करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिल रहा है। अगर विधायक चाहे विधायक बन गए, चाहे आपने कहा कि अगर एक दिन अगर विधायक बन जाते हैं, चाहे महीना भर, जो हम नहीं जानते हैं, सत्य बात है, मुझे नहीं मालूम इस बात का, आपके द्वारा आजीवन मिलता है पेंशन, उनको आजीवन मिलता है। एक बार विधायक वर्दी पहन कर ड्यूटी करके हम लोग को कुछ नहीं, उनको हर सुविधा मिलता है, उनको रिटायर होने के बाद भी सुविधा मिलता है। 5 वर्ष ठीक है, विधायक तो आने के बाद भी 5 वर्ष में उनको सब सुविधा मिलती 5 वर्ष में। है। हाँ, 5 अच्छा। वर्ष विधायक रहे तो उनको जीवन भर मिलता है पेंशन, सब मिलता है, आवास मिलता है, पेंशन मिलता है। हम लोग 60 वर्ष सरकार का सेवा अच्छा, किए। तो ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं कि वो 5 वर्ष अगर काम करते हैं तो उनको पेंशन मिलता है, और हम लोग 60 साल तक काम करते हैं तो पेंशन नहीं मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं, बहुत इन्होंने अपना विस्तार पूर्वक बात को रखा। तो मैं आप अपने चैनल के माध्यम से आपको बोलना चाह रहा हूं कि ये आपका वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा, और काइंडली, और मैं और भी वीडियो भविष्य में लेकर आऊंगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।